भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है और इसका संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को युद्ध करने में मानसिक और भावनात्मक असमर्थता महसूस होती है, तब भगवान कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म, योग और जीवन के विभिन्न तत्वों के बारे में ज्ञान देते हैं। भगवद गीता कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों में विभाजित है। भगवद गीता में 3 मुख्य योग मार्गों का वर्णन किया गया है। 1. कर्म योग निष्काम कर्म। यह मार्ग कर्म करते हुए भी फल की इच्छा न करने की शिक्षा देता है। भगवद गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना इसके परिणाम की चिंता किए। कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि कर्म करने का अधिकार मनुष्य का है, लेकिन फल पर उसका अधिकार नहीं है। 2. भक्ति योग ईश्वर की भक्ति। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति ही सबसे सरल और सबसे सुरक्षित मार्ग है, जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मनुष्य अपने समर्पण और भक्ति से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो वह इस मार्ग को अपना सकता है। 3. ज्ञान योग आध्यात्मिक ज्ञान। इस मार्ग में व्यक्ति को आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म की पहचान करनी होती है। ज्ञान योग का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्व आत्मा को पहचानकर माया के भ्रम से मुक्त होकर परम सत्य की प्राप्ति कर सके। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर अत्यंत संकोच में आ जाता है। वह अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के कारण को समझ नहीं पाता और मानसिक संकट में आ जाता है। भगवान कृष्ण इस संकोच के समाधान के लिए ज्ञान देना आरंभ करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग। कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर के नश्वर होने का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। इसके अलावा कृष्ण कर्म योग का सिद्धांत समझाते हैं, जिसमें व्यक्ति को केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अध्याय 3 कर्म योग। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म से कभी भी बचा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और वह भी बिना किसी निजी लाभ की इच्छा के। ये निष्काम कर्म योग का मूल सिद्धांत है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि ज्ञान कर्म का सार है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह कर्म करने में पारंगत हो जाता है और उसे बंधन नहीं होता। वे ये भी बताते हैं कि स्वयं भगवान युगों युगों से धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण कर्म और संन्यास के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे बताते हैं कि केवल कर्म का त्याग करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि कर्म करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होता है, तो वह संन्यास की अवस्था प्राप्त कर सकता है। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान के महत्व को समझाते हुए कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ सकता है। वे ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन संतुलित और शांत होता है, वही ध्यान योग के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और ज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वे ये भी समझाते हैं कि उनकी माया से प्रभावित मनुष्य उन्हें नहीं पहचान पाता, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, वह इस माया से मुक्त हो जाता है।
अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भगवान कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन और ध्यान जिस पर केंद्रित होता है वही उसे अगले जन्म में प्रभावित करता है। इसलिए मृत्यु के समय व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अध्याय 9 राजा विद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय भगवद गीता का हृदय माना जाता है। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के भीतर स्थित हैं और उनकी भक्ति ही सर्वोच्च है। जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है उसे वे मोक्ष प्रदान करते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। कृष्ण बताते हैं कि वे समस्त विश्व के कण कण में उपस्थित हैं। उनकी अनंत विभूतियों का वर्णन करते हुए वे अर्जुन को समझाते हैं कि वे ही इस सृष्टि के कर्ता, धर्ता और संहारक हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन भगवान से उनकी वास्तविक दिव्य रूप को देखने की इच्छा करता है। भगवान कृष्ण उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं जिसमें सारा विश्व और उसके सभी घटक समाहित हैं। अर्जुन इस विराट रूप को देखकर विस्मित हो जाता है और भगवान से क्षमा मांगता है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें बिना किसी स्वार्थ और संदेह के प्रेम करता है उसे वे सदैव अपने हृदय में स्थान देते हैं। भक्ति मार्ग को सबसे सरल और प्रभावी बताया गया है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का भेद जानने वाला ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। यह अध्याय आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बंधा हुआ है। इन 3 गुणों को पहचानने और उनसे मुक्त होने का मार्ग ही मोक्ष की ओर ले जाता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण संसार को एक उल्टे वृक्ष की भांति बताते हैं जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे होती हैं। वे ये भी समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है और पुरुषोत्तम सर्वोच्च पुरुष कौन है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान कृष्ण दैवी और आसुरी प्रकृति के बीच अंतर समझाते हैं। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गुण व्यक्ति को बंधन में डालते हैं। व्यक्ति को अपने भीतर दैवी गुणों का विकास करना चाहिए। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। यहाँ भगवान कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा सत्व, रजस, तमस के बारे में बताते हैं। व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है और जो व्यक्ति सत्व गुण को अपनाता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। ये गीता का अंतिम अध्याय है जिसमें भगवान कृष्ण सभी योगों का सार समझाते हैं। वे अर्जुन को ये बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भक्ति, ज्ञान और कर्म के योग से ही संभव है। संन्यास का सही अर्थ है अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना और फल की चिंता न करना। अंत में अर्जुन अपने मोह से मुक्त होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। भगवद गीता का निष्कर्ष। भगवद गीता का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए मृत्यु के भय या परिणामों की चिंता किए बिना धर्म का पालन करना ही सही मार्ग है। गीता में 4 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। 1. कर्मयोग। कर्म करना अनिवार्य है लेकिन उसे भगवान के प्रति समर्पण और फल की अपेक्षा के बिना करना चाहिए। ये व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है। 2.
ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानने का मार्ग, जिससे अज्ञान और मोह से मुक्ति मिलती है। 3. भक्ति योग भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण और भक्ति ही व्यक्ति को जीवन के दुखों से पार कराने का सबसे सरल मार्ग है। 4. ध्यान योग मन को नियंत्रित करने और आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। गीता का अंतिम निष्कर्ष यह है कि चाहे कोई भी मार्ग अपनाया जाए, कर्म, ज्ञान, भक्ति या ध्यान, अंततः सभी का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष है। भगवान कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके शरण में आता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान और निष्काम कर्म से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।